Assalamu alaikum. My name is Kinza Sareen and I am currently pursuing my MS in Chemistry first semester at the University of Management and Technology. My roll number is 2400614001 and today I am honored to present to you on the topic of Industrial Revolution 5.0 under the guidance of Dr. Hamad Majid. So my topic is Industrial Revolution 5.0. ठीक है, अब इस हमारे पास जो टॉपिक है इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5.0 में बार बार आएंगी, जिसका हमें आइडिया होना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या, इनका मतलब क्या है। उनमें से अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास टर्म आ जाती है इंडस्ट्री 5.0 क्या है। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास सबसे लेटेस्ट फेज़ है किसका, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जहाँ पे हमारे पास जो ह्यूमन लेबर है, ठीक है, वो कोलैबोरेट्स करेगी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ या फिर AI रोबोटिक के साथ। यानी कि जो हमारी लेबर है जो काम करती है वो किसके साथ कोलैब करेगी, टेक्नोलॉजी के साथ। जब एक मतलब वर्कर्स भी हैं और टेक्नोलॉजी के साथ जब मतलब ये आपस में कोलैबोरेट करेंगे तो वो इन्हेंस हो जाएंगे। तो ये हमारे पास जो फेज़ की बात करें तो ये हमारे पास आ जाता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5.0। और सेकंड अगर हम टर्म की बात करें तो वो हमारे पास आती है जी ह्यूमन सेंट्रिक। ह्यूमन सेंट्रिक क्या है? अगर हम ह्यूमन सेंट्रिक की बात करें तो इसमें होगा कि हमने फोकस करना है किसी स्पेसिफिक चीज़ पे, और वो फोकस किस पे होगा, ऑन द वेलबींग पे। यानी कि फोकस्ड ऑन द वेलबींग, इन्वॉल्वमेंट हो गई या फिर एम्पावरमेंट ऑफ द ह्यूमन वर्कर्स हो गई। यानी कि हमारे पास जो वर्कर्स है जो काम करते हैं, इंसान है, ठीक है, हमने उनके ऊपर फोकस करना है। अगर हम इसके बाद थर्ड टर्म की बात करें तो वो हमारे पास आ जाती है रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होगी? रेजिलियंस का मतलब ये है कि ऐसी एबिलिटी, ठीक है, ऐसी एबिलिटी जो कि हम अडेप्ट कर लें, ठीक है, टू चेंज या फिर रिकवर क्विकली फ्रॉम द डिफ़िकल्टीज़। यानी कि हमने अगर कोई क्विक चेंज हुआ है तो हम उसको अडेप्ट कर लें विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, वो हमारे पास रेजिलियंस होती है। इसके बाद सबसे मेन टर्म जो हमारे पास आती है वो है सस्टेनेबिलिटी, जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5.0 से बहुत ज़्यादा जो है ना वो टेस्ट है। अब सस्टेनेबिलिटी क्या है? यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर हम करें क्या, मीटिंग करंट नीड्स, यानी कि जो हमारी अब की ज़रूरियात हैं, ठीक है, विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर्स, फोकसिंग ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। बेसिकली सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि सेफ़ इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, फ्यूचर जनरेशन के लिए सबसे जो है ना ये बेस्ट थिंग है जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5.0 में पाई जाती है, सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। अगर हम इससे नेक्स्ट वन की बात करें तो हमारे पास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5.0 में बिल्कुल अटैच्ड है। इसकी बात करें तो ये हमारे पास आती है अगर हम इसकी देखें तो ये कहता है सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन डिज़ाइंड टू थिंक एंड लर्न लाइक ह्यूमंस। AI जिस तरह आजकल हमारे पास हर चीज़ का AI अवेलेबल है, जिस तरह ChatGPT है, ठीक है, जेमिनी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो AI डिफरेंट थिंग्स के अकॉर्डिंग अपना स्पेसिफिकली काम करती हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर हम ऑटोमेशन की बात करें नेक्स्ट टर्म की तो उसका मतलब ये है कि हमने टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, उससे हमने डिफरेंट टास्क परफॉर्म करवाने हैं लेकिन विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशंस। आगे हम बिग डाटा एनालिटिक्स की बात करें तो इसमें हमारे पास जिस तरह बिग डाटा से शो हो रहा है कि इसमें लार्ज डाटा सेट्स होंगे, वो अनकवर करेंगे पैटर्न्स को, कोरिलेशंस को एंड इनसाइट्स को। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ जाते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब ये है कि हमारे पास जिस नाम से शो हो रहा है कि इंटरनेट से लिंक्ड है, यानी कि नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस है, वो कम्युनिकेशन का काम करेंगे, एक्सचेंज डाटा का काम करेंगे। उसके बाद मशीन लर्निंग है, ये एक टाइप होती है AI की जो मतलब ऐसा सिस्टम है जो अलो करेगा लर्न करें, इम्प्रूव करें अपना एक्सपीरियंस विदाउट बीइंग प्रोग्राम्ड। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी रोबोटिक्स क्या है, टेक्नोलॉजी डीलिंग है हमारे पास, जो डिज़ाइन भी आती है, कंस्ट्रक्शन भी आती है एंड ऑपरेशन ऑफ रोबोट्स आती है। स्मार्ट सिस्टम की बात करें तो इसमें हमारे पास ऑब्वियसली इंटेलिजेंट सिस्टम्स डैट कैन ऑटोमेटिकली परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क। स्मार्ट सिस्टम हमारे पास जो है कि इजीली सारा जो टफ़ काम होगा वो इजी वे में कर देगा। इसके बाद हमारे पास आ जाती है वर्चुअलाइजेशन क्या है, यानी कि क्रिएशन ऑफ वर्चुअल वर्जन्स ऑफ फिज़िकल रिसोर्स सच एज सर्वर्स और स्टोरेज डिवाइसेस, जो कि आजकल हमारे फ़ोन्स में या फिर जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल थिंग्स हैं उसमें अवेलेबल होती हैं, उसको कहते हैं वर्चुअलाइजेशंस। हम इससे नेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास आ जाता है जी क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। यानी इसमें हमारे पास क्या शामिल होगा, स्टोरेज होगी, प्रोसेसिंग होगी और सॉफ्टवेयर हमारे पास इसमें आएगा। आगे ब्लॉकचेन क्या है जी, हमारे पास जो ब्लॉकचेन आती है वो हमारे पास आती है डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है, हमारे पास एक है सारी जिसमें हमारे पास ट्रांजेक्शन्स होंगी अक्रॉस अ नेटवर्क,
या फिर इंश्योरिंग सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये वाली चीज़ें ब्लॉकचेन में आएंगी, जो कि एक नेटवर्क की तरह पे काम करेगा। उसके बाद 6G नेटवर्क हमारे पास क्या है, दी 6th जनरेशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी प्रॉमिसिंग फास्टर स्पीड्स एंड मोर रिलायबल कनेक्शंस, यानी कि जिस तरह 3G 4G 5G, इस तरह 6G है जो कि फास्टर होगा अदर दैन 3 4 5 कंपैरेटिवली। अगर हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो ये हमारे पास आता है जी, मैयर करेगा, प्रैक्टिस करेगा, प्रोटेक्ट करेगा सिस्टम को, नेटवर्क को, डाटा को फ्रॉम द डिजिटल अटैक, साइबर सिक्योरिटी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है साइबर सिक्योरिटी सिस्टम, हमने देख लिया। अब हमारे पास साइबर फिजिकल सिस्टम क्या है, इसमें मैकेनिज़म्स जो होते हैं वो कंट्रोल किए जाएंगे या मोनीटर किए जाएंगे कंप्यूटर बेस्ड पे, एल्गोरिथम्स टाइटली, जो कि इंटीग्रेट कर रहे हैं किसके साथ, इंटरनेट के साथ और उसके यूजर्स के साथ। यानी कि अगर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5.0 में जिस तरह हम वर्कर्स को काम करें, कोलैबोरेट करें एआई के साथ, अगर एआई के साथ करें तो ज़ाहिर बात है जो डाटा है, सारी चीज़ें हैं वो इंटरनेट कनेक्टेड है, यानी कि डिवाइस पे हैं, और उसको भी हमने ऐसे ही सेव करना पड़ेगा जिस तरह हम यानी कि मैनुअली डाटा सेव करते हैं। अगर हम एआई का काम ले रहे हैं तो उसको भी तो हमें सेव करना पड़ेगा, उसको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास साइबर सिक्योरिटी या साइबर फिजिकल सिस्टम है जो इसमें हेल्प आउट करेंगे। अगर हम अब देखते हैं सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5.0 क्या है। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें ना, तो इंट्रोडक्शन का स्टार्ट हम करते हैं जी, इंडस्ट्री 5.0 हमारे पास लेटेस्ट फेज़ है इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जो कंबाइन करेगा ह्यूमन लेबर को किसके साथ, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ एंड एआई पावर रोबोट्स के साथ। तो इन्हेंस करेगा ये किसको, वर्क प्लेस को और जो प्रोसेस जो हो रहा है, ठीक है, विद द ह्यूमन सेंट्रिक फोकस, रिजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी, ये 3 चीज़ें इसमें आ रही है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5.0 में। अगर हम फोकस करें, जो हमने पहले टर्म्स इसीलिए डिस्कस की थी कि जब हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें तो हमें सारी टर्म्स जो हैं वो क्लियर हों कि इनका मीनिंग क्या है। अब ह्यूमन सेंट्रिक फोकस की बात करें तो इसका है कि हमने किसी एक स्पेसिफिक चीज़ पे यानी कि फ़ोकस करना है, और वो थी हमारे पास वेलबींग, फोकस ऑन वेलबींग इम्प्रूवमेंट, ठीक है। रिजिलियंस की बात करें तो इसका यह है कि हमने फ़ौरन अडेप्ट कर लेना उस चीज़ को, चेंज को, ठीक है, विदाउट एनी डिफ़िकल्टी पे। अगर कोई चेंज आ रहा है हम उसको एक्सेप्ट कर लें और कोई भी डिफ़िकल्टी के बगैर उसको हम फेस करें। और सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि जो कि मतलब आजकल की हमारी ज़रूरियात है, ज़ाहिर बात है हमारे फ्यूचर में भी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ नीड्स होंगी, वो उसको फुलफ़िल करें, जो कि हमारा इन्वायरमेंट है ना, उसकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब है हमारा जो इन्वायरमेंट है वो प्रोटेक्ट रहेगा, ठीक है, और उसके अलावा जो फ्यूचर जनरेशन है वो सेव रहेगी, वो सस्टेनेबिलिटी हमारे पास आता है। यानी कि सेव इन्वायरमेंट, सेव एरिया, सेव फॉर जनरेशन। उसके बाद अगर हम देखें जी, ये टर्म्स हमने डिस्कस कर ली। अब हमारे पास आ गई इसमें टेक्नोलॉजीज़ क्या करेंगे। अब हमारे पास है जी बिल्ड ऑन इंडस्ट्री, ठीक है, 4.0। अगर हमने पहले इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 5.0 डिस्कस की है, अब इसमें कह रहा है जी अगर हम बिल्ड ऑन इंडस्ट्री 4.0 की बात करें तो इसमें क्या है, बाय इंटीग्रेटिंग एआई, ठीक है, ऑटोमेशन, बिग डाटा एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, स्मार्ट सिस्टम एंड वर्चुअलाइजेशन। अगर हम फिर फोकस करें उन टर्म्स के ऊपर तो इसमें वही टर्म्स डिस्कस हुई हैं जिस तरह हमने पढ़ा था कि जी ऑटोमेशन क्या है, ठीक है। ऑटोमेशन में हमने क्या किया था, ऑटोमेशन हमारे पास है जी टेक्नोलॉजी का यूज़ है, हमने इससे टास्क जो हैं परफॉर्म करवाने हैं विदाउट एनी ह्यूमन सोर्स, ठीक है। ऑटोमेशन हमारे पास होगी। बिग डाटा एनालिटिक्स आ गया जिसमें लार्ज डाटा सेट्स होंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स होगा, यानी कि जिस तरह नाम से शो है कि इंटरनेट से कनेक्टेड है ना, ये कम्युनिकेशन का काम करेगा, डाटा एक्सचेंज का काम करेगा। आगे हमारे पास मशीन लर्निंग है, ठीक है, जो कि मतलब अलो करती है किसी सिस्टम को कि उसको इम्प्रूव किया जाए। रोबोटिक्स हैं एंड स्मार्ट सिस्टम्स एंड विजुअलाइजेशंस हैं, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी सारी टर्म्स इसलिए डिस्कस की थी ताकि हमें आइडिया हो जाए कि इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 5.0 में क्या होगा। अब ये हमारे पास इसका आ गया इंट्रोडक्शन। अब अगर हम फर्दर इसको देखें तो उसमें हमारे पास आ जाता है जी, हाँ जी, अब हम डिस्कस करते हैं कि डिफरेंसेस फ्रॉम इंडस्ट्री 4.0, यानी कि अब डिफरेंस हम चेक करेंगे 4 और 5 में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। अब सबसे पहले हमारे पास है जी फोकस, हमने किस चीज़ पे फोकस करना है। अब इंडस्ट्री 4.0 जो है हमारे एम्फसाइज कर रही है किस पे, टेक्नोलॉजीज़ जो हमारे पास हैं 4.0 की, लाइक इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसमें आ जाती हैं एंड बिग डाटा एनालिटिक्स आ जाते हैं। वाइल 5.0 एड्स करता है किसको, ह्यूमन वैल्यू को, इन्वायरमेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट्स को। सबसे मेन डिफरेंस फोकस हमने किया 4 और 5 पे।
4 जो है वो 2 चीज़ों पे कर रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे एंड बिग डाटा एनालिटिक्स पे। जो हमारे पास 5 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो फोकस कर रहा है ह्यूमन वैल्यू पे, इन्वायरमेंटल पे एंड सोशल एस्पेक्ट्स पे। अगर हम ह्यूमन कोलैबोरेशन की बात करें सेकंड पॉइंट की, तो हम कह रहे हैं कि इन्हेंस कर रहा है ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन, ठीक है, अलोइंग ह्यूमंस टू इंटरवेन वेयर नीडेड, कंबाइनिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड अडेप्टेबिलिटी विद मशीन प्रिसीजन एंड रिपीटेबिलिटी। ह्यूमन कोलैबोरेशन, सारी बात है इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 5.0 में हमने डिस्कस ही किया है कि हमने वेलबींग को इन्हेंस किया है, तो हम उसमें कोलैबोरेशन कर रहे हैं। इन्हेंस कर रहा है किसको? ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन को, यानी कि वर्कर्स भी हैं और मशीन भी है, यानी कि एआई भी उसके साथ काम कर रही है, दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं और वो जो नीड्स हैं सारी फुलफ़िल कर रहे हैं, जिसमें कंबाइनिंग क्रिटिकल थिंकिंग भी आ जाएगी और अडेप्टेबिलिटी भी आ जाएगी। किसके साथ? जो हमारे पास मशीन की प्रिसीजन है एंड रिपीटेबिलिटी है। फोकस एंड ह्यूमन कोलैबोरेशन को हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है जी, हमने डिफरेंस किया है, ठीक है, डिफरेंस हम देखेंगे अब एवोल्यूशन फ्राम इंडस्ट्री 1 to 5। अब हमने सबसे पहले देखा था कि इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 5 क्या है, फिर देखा 4 क्या है, फिर हम दोनों का डिफरेंस देखा क्योंकि वो हमारे पास रिसेंट थी 4 और 5 में। अगर हम डिस्कस करेंगे 1 to 5 में क्या चीज़ें थी। अगर हम इंडस्ट्री 1 की बात करें तो ये 1780 में स्टार्ट हुई थी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और इसमें जो मेनली इसमें जो मतलब यूज़ की जा रही थी वो थी स्टीम एंड वाटर। अगर हम इंडस्ट्री 2.0 की बात करें तो ये 1870s में थी और इसमें हम इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे थे और मैस प्रोडक्शन कर रहे थे थ्रू असेंबली लाइन से। अगर हम इंडस्ट्री 3.0 की बात करें तो ये 1970 में थी और इसमें हम कर रहे थे जी ऑटोमेशन विद चिप्स, कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बूस्टेड बाय द ग्लोबलाइजेशन में। अगर हम इंडस्ट्री 4.0 की बात करें तो उसमें हम कर रहे थे जी डिजिटलाइजेशन, ऑटोमेशन, एआई, कनेक्टेड डिवाइसेस के साथ, डाटा एनालिटिक्स के साथ और साइबर फिजिकल सिस्टम्स के साथ, जो कि 4 हमने पढ़ी है, जिसमें हम डिजिटलाइजेशन भी करें, ऑटोमेशन भी करें, एआई, कनेक्टेड डिवाइसेस भी हैं, एनालिटिक्स भी हैं, साइबर फिजिकल सिक्योरिटी भी है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें जो हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5 की, अगर हम बात करें तो उसमें हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5, जिस तरह हमने उसके इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5, ठीक है, उसमें मशीन कोलैबोरेशन आएगी, पर्सनलाइजेशन आ जाएगी, रेजिलियंस आ जाएगी, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच आ जाएंगे एंड सस्टेनेबिलिटी आ जाएगी। जितनी हमने टर्म्स सारी डिस्कस की थी फर्स्टली, वो सारी टर्म्स जो है हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5 में आ जाएंगी। आगे हम देखते हैं कि जी इम्पैक्ट क्या है ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट मैन्युफैक्चरिंग पे। इम्पैक्ट क्या है हमारे पास क्लाइमेट रेजिलिएंट मैन्युफैक्चरिंग पे? सबसे पहले हम बैलेंस में क्या करेंगे जी, प्रमोट करेंगे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को वाइल रिस्पेक्टिंग वर्कर्स नीड्स एंड सस्टेनेबिलिटी। सबसे पहले इसमें फ़ोकस हम किस पे कर रहे हैं? वर्कर्स की नीड्स पे। फिर हम किस पे फोकस करेंगे? सस्टेनेबिलिटी पे, जो कि इन्वायरमेंट से लिंक है। उसके बाद जी यूरोपियन पर्सपेक्टिव की बात करें तो उसमें कह रहा है जी हम एम्ब्रेस क्या करते हैं? डिजिटल एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज़। ज़ाहिर बात है डिजिटल भी इसमें इन्वॉल्व है और ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ भी इसमें इन्वॉल्व है। फोकसिंग किस पे कर रहे हैं? इंक्लूसिव वर्क प्लेसेस पे, रेजिलियंट सप्लाई चेन्स पे एंड सस्टेनेबिलिटी पे। इसके बाद अगर हम देखें जी ट्रांजिशन फ्राम 4 to 5 पे, तो सबसे पहले हमारे पास जो ट्रांजिशन आएगी वो है 360 डिग्री शिफ्ट। अब इसका मतलब क्या है जी, हम रिक्वायर्स कर रहे हैं होलिस्टिक चेंज इन ऑपरेशंस एंड इंटरेक्शंस विद सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट। सबसे पहले इसमें हम कोई अच्छा सा यानी कि चेंज चाह रहे हैं किसमें? ऑपरेशंस में, वर्किंग में, जो कि इंटरेक्ट करे किसके साथ? सोसाइटी के साथ या फिर इन्वायरमेंट के साथ। उसके बाद सेकंड की देखें तो पैराडिग्म शिफ्ट है, जो कि मूव कर रही है फ्रॉम प्योरली ऑटोमेटेड डाटा ड्राइवन अप्रोचेस टू इंटीग्रेटिंग ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशंस में, ठीक है। मूव्स किस पे कर रही है, यानी कि जो हमारे पास पहले चीज़ें थी वो किस पे जा रही हैं? ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन पे जा रही है ना। दो चीज़ें, यानी कि ह्यूमन कोलैबोरेट किसके साथ कर रहा है? डिजिटल थिंग्स के साथ, यानी एआई के साथ, या फिर हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें, सारी चीज़ों के साथ वो मूव ऑन कर रहा है। अगर हम देखें जी फ्यूचर एंड आइडियल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास आ जाता है, हम टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो इंक्लूड करेगा हमारे पास ऑब्वियसली क्लाउड कंप्यूटिंग आएगा, ठीक है, कोलैबोरेटिव रोबोट्स आएगा, ब्लॉकचेन आएगा, बिग डाटा एनालिटिक्स आएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आएगा एंड अगेन 6G नेटवर्क आएगा। 6G नेटवर्क जो है जिस तरह हमारे सोसाइटीज़ में भी, जिस तरह हमारी कम्युनिटी में यूज़ किया जाता है 3G 4G 5G, लाइक उसी तरह हमारे पास 6G आ जाएगा, जो कि स्पीड में बहुत ज़्यादा फास्टर होगा दैन कंपैरेटिवली अदर्स, ठीक है। अगर हम इसके आउटकम की बात करें तो हमें क्या होगा? आउटकम हमारे पास क्या आएगा अगर हम ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं टेक्नोलॉजीज़ की? तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो इन्हेंस होगी,
एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, हमारी जो ह्यूमन एफ़र्ट है वो कम हो जाएगी, और हम इसको यानी कि जो वैल्यू एडिड टास्क है ना वो ज़्यादा खर्च किए जाएंगे, ज़्यादा टाइमली हो जाएंगे टाइम रिवॉल्यूशन 5.0 में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्किल डेवलपमेंट। अब स्किल डेवलपमेंट में हम क्या करेंगे, जो वर्कर्स हमारे पास हैं, ठीक है, वर्कर्स नीड टू एक्वायर टेक्निकल, यानी जो हमारे पास वर्कर्स हैं वो टेक्निकल होने चाहिए, उनको काम आना चाहिए, और फिर वो क्या करेंगे, एंड कोलैबोरेशन स्किल्स टू वर्क विद एडवांस इन रोबोटिक्स, यानी कि जो वर्कर्स हैं वो टेक्निकल होने चाहिए, उनको काम आना चाहिए, वो इतने इंटेलिजेंट होने चाहिए कि वो जो हमारे पास मतलब कि ऐसी स्किल्स उनके पास होनी चाहिए, अगर हमने एडवांस रोबोटिक्स के साथ कोलैबोरेट करना है तो वो कर सकें। स्किल डेवलपमेंट यानी कि वर्कर्स के पास स्किल होनी चाहिए ताकि वो एडवांस जो रोबोटिक्स हैं, एआई हैं, सारी चीज़ों को हैंडल कर सकें और उस पर काम कर सकें। स्किल डेवलपमेंट, स्किल इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट in collaboration with all these advanced robotics, AI, Internet of Things and all these things। अगर हम सेकंड चैलेंज की बात करें तो वो हमारे पास है जी अडॉप्शन एफ़र्ट। ये क्या रिक्वायर कर रहा है, हमारे पास सिग्निफिकेंट टाइम होना चाहिए और हमारे पास एफ़र्ट टू इम्प्लीमेंट कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर कोलैबोरेशन रोबोटिक्स। अडॉप्शन एफ़र्ट में क्या है, हमारे पास सिग्निफिकेंट टाइम होना चाहिए और हमारे पास एफ़र्ट भी होनी चाहिए लगाने के लिए किस पे, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर पे। फिर हम कोलैबोरेट करेंगे किसके साथ, रोबोटिक्स के साथ, एआई के साथ, रियल टाइम इंफॉर्मेशन के साथ एंड आईओटी के साथ, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ। सबसे पहले हमने जो चैलेंज डिस्कस किया वो स्किल डेवलपमेंट, यानी कि वर्कर्स के पास स्किल होनी चाहिए। अडॉप्शन एफ़र्ट की बात है, यानी कि हमारे पास सिग्निफिकेंट टाइम होना चाहिए और हमारे पास ऐसी एफ़र्ट भी होनी चाहिए कि हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें अपने कस्टमाइज सॉफ्टवेयर पे, ताकि हम वो काम कर सकें कोलैबोरेटिव होकर रोबोटिक्स के साथ, एआई के साथ या डिफरेंट थिंग्स के साथ। थर्ड चैलेंज हमारे पास है रिसोर्स इंटेंसिटी। रिसोर्स इंटेंसिटी की बात करें तो हमारे पास इसमें आता है जी हाई कॉस्ट, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा कीमत होगी किसकी, एसोसिएटेड विद द अपग्रेडिंग प्रोडक्शन लाइंस, ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ एंड एक्वायरिंग एडवांस टेक्नोलॉजी। अगर हमने सारा ही सेटअप करना है तो ऑब्वियसली हाई कॉस्ट हमें इसमें आती है, किसमें, अपग्रेडिंग प्रोडक्शन लाइंस भी करनी पड़ेंगी, ट्रेनिंग्स भी देनी पड़ेंगी, एम्प्लॉयज़ भी हायर करने, ट्रेनिंग हमने एम्प्लॉयज़ को देनी है तो वो भी हमारे पे आएंगे, एंड एक्वायर्स एडवांस टेक्नोलॉजीज़। एडवांस टेक्नोलॉजीज़ अगर हम करेंगे तो कुछ भी हमें इनपुट तो देना पड़ेगा, तभी हमारे पास आउटपुट आएगा। उसके बाद हम चैलेंज की बात करें तो वो हमारे पास आ जाती है साइबर सिक्योरिटी। इसमें हमारे पास नेसेसिटेट कर रहा है कि जो हमारे पास रोबोटिक साइबर सिक्योरिटी है वो क्या करता है, मैयर करता है, प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट किसके, थ्रेट्स इन द इंटरकनेक्टेड इंडस्ट्री 5.0 इकोसिस्टम। साइबर सिक्योरिटी जो है उसका काम है उसने सिक्योर करना है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5.0 के जितने भी सारे डिजिटल वर्क्स हैं, डिजिटल सोर्सेज हैं एंड सारे इंडस्ट्रियल, और वो किसके साथ इंटरकनेक्टेड है, जिसको यानी कि उसने सेव रखना है, थ्रेट से बचाना है, वो इंडस्ट्री 5.0 इकोसिस्टम के। उसके बाद अगर हम रेफरेंसेस की बात करें, हमने जो सारे रेफरेंसेस उठाए हैं वो हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज आ जाते हैं, जिस तरह हमारे पास आ जाता है जी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, जिससे हमने ये सारा यानी कि वेबसाइट से सारा ये डाटा इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 5.0 का लेके हमने कंबाइन करे, ये एक जो मतलब पीडीएफ है अपनी स्लाइड्स हैं वो सारी इसमें कंपाइल की हैं, ठीक है। ये हमारे पास सारा जो मतलब डाटा था वो इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 5.0 का था, ठीक है। इंडस्ट्री 5.0 बेसिकली हमारे पास लाइक अगर हमने सारी डिस्कस किया 1 2 3 4 5 जो हमारा मेन टॉपिक था वो इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 5.0 था। 5.0 में जितनी भी टर्म्स आ सकती थी जो हमें पता होनी चाहिए थी वो हमने फ़र्स्ट ही डिस्कस कर ली। उसके बाद हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया जिसके अकॉर्डिंग हमने सारा उसको मैनेज किया ताकि हमें इजीली समझ आ जाए कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5.0 एक्चुअली है क्या। ये हमारे पास सबसे लेटेस्ट फेज़ है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जो कि मतलब कि ह्यूमन सेंट्रिक है ना, ह्यूमन विद डिजिटलाइजेशन, दो चीज़ें यानी कि इसके साथ वर्कआउट करेंगे। ह्यूमन वर्कर्स भी होंगे लेकिन साथ में डिजिटल थिंग्स आ जाएंगी, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि एआई वगैरह, दो चीज़ें मिलकर कोलैबोरेशन करेंगी, तो ये हमारे पास इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 5.0 होगा। एंड थैंक यू सो मच एंड दिस इज़ द टॉपिक इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 5। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।